श्रीमद्भागवत कथा भाग 62। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयना निद्रालोकमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलः पान्तु वः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशान् वेलानि निभेमानाम्बसाम् यातायातमतीन्द्रजलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यति। स्कंद दूसरा, अध्याय चौथा। शुकदेव जी द्वारा भगवान की स्तुति। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जब शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया कि बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को आसन्न मृत्यु के क्षणों में क्या करना चाहिए, तो उनके उपदेश सुनकर परीक्षित जी ने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान को अर्पित कर दिया। देह, जगत, सगे संबंधियों, राज्य और बच्चों के प्रति जो ममता अनेक सालों के अभ्यास से कारण जमी हुई थी, वह उन्होंने एक क्षण में त्याग दी। मृत्यु का एक सप्ताह का समय निश्चित जान धर्म अधर्म काम से संबंधित सभी कार्यों का भी त्याग कर दिया। श्रद्धापूर्वक भगवान की, श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए शुकदेव जी ने कहा, हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आप कथन सत्य हैं। आप जैसे जैसे भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरिः कथयतः कथाम। भगवान शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कहा है, वयसि गते कह काम विकार है, शुष्के नीरे कह कासारे, क्षीणे वित्ते कह परिवारे, ज्ञाते तत्वे कह संसारे। यदि जगत की ठीक ठीक समझ हो जाए और मन भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, तो वो मन जगत में मजा लेने जाएगा ही नहीं। परीक्षित भी पूरे मन से अपने परिवार और राज्य का पालन कर रहे थे, लेकिन एक क्षण में ही सारे बंधन कट गए। उनको यह भी समझ में आ गया कि अब 7 ही दिन की बात है। जैसे हम कुछ समय के लिए हिल स्टेशन जाते हैं तो सोचते हैं 4-5 दिन ही तो रहना है। यात्रा के लिए जितने पैसे खर्च हुए उनका और समय का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए भरपूर भोग करते हैं, उनमें बिल्कुल आलस भी नहीं करते। इसी प्रकार जब जीवन का अंतकाल निकट आया तो परीक्षित ने सोचा कि अब 7 दिन का भरपूर उपयोग कर लें, इसलिए अपने चारों ओर भिखारी ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में लगा दी। उन्होंने भगवान के सिवा सबकी ममता का त्याग कर दिया। परीक्षित ने धर्म अर्थ काम का त्याग कर दिया। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें प्रथम 3 का त्याग करके ही मोक्ष पुरुषार्थ के लिए चलना पड़ता है। जब तक ये भाव दृढ़ न हो कि परमात्मा की प्राप्ति के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। एक राजा के पुत्र नहीं था, उसे एक बालक का चुनाव अपने उत्तराधिकारी के रूप में करना था। उसने खिलौनों की बढ़िया प्रदर्शनी लगाई, बताया कि हर बच्चे को वह खिलौना दे दिया जाएगा, तो वह मांगेगा तो खिलौना दे दिया जाएगा, वो जो मांगेगा। राजा स्वयं वेश बदलकर प्रदर्शनी में घूम रहे थे। उसने देखा कि एक बालक सब कुछ देख तो रहा था पर मांग कुछ नहीं रहा था। राजा ने उससे पूछा, बेटा तुम कुछ ले नहीं रहे हो? उसने उत्तर दिया, लूंगा, अभी मैं विचार कर रहा हूँ कि क्या लिया जाए। 1 घंटा प्रदर्शनी घूमने के बाद उसने पूछा, ये प्रदर्शनी लगवाई किसने है? उत्तर मिला, राजा ने। तो मुझे राजा चाहिए। बालक ने कहा, जिसे राजा मिल गया उसे प्रदर्शनी के सारे खिलौने मिल गए। जिसे परमात्मा की प्राप्ति की चाह हो गई, उसे जगत में सब कुछ मिल गया। लेकिन इस ओर सबकी दृष्टि जाती नहीं, जाती भी है तो इच्छा ढीली रहती है। हमारे उपनिषद कहते हैं कि यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्य है। चॉकलेट मांगने पर मम्मी आंख दिखाए और बच्चा कह दे कि अच्छा मम्मी रहने दो, तो उसे बच्चे को कभी चॉकलेट मिलती है क्या? मम्मी चॉकलेट तब देती है जब समझ जाती है कि ये बच्चा मानने वाला नहीं है। हमारी भी भगवत प्राप्ति की मांग दमदार है कि है ही नहीं। हम चाहते हैं भगवान दर्शन दें, लेकिन दर्शन नहीं होता तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता। सुखदेव जी से परीक्षित के वार्तालाप में अत्यंत आदर दृष्टिगत होता है।
वे कहते हैं, हे भगवान, आप जैसे जैसे कथा कह रहे हैं मेरे अज्ञान का पर्दा घट रहा है। आध्यात्मिक साधक जब गुरु के प्रश्न पूछता है तो उससे प्रति भगवत बुद्धि होनी चाहिए, आवश्यक है। गुरु शिष्य का रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा लौकिक शिक्षा के शिक्षक और विद्यार्थी का होता है। यहाँ शिक्षक वेतन लेकर पढ़ता है, अतः आवश्यकता उसको होती है। यही कारण है कि लाभार्थी शिक्षक को धमका भी देते हैं, जैसे मैं कह दूं वैसे करना नहीं तो पापा से कह दूंगा कि आपको ठीक से पढ़ना नहीं आता। वेतन की आवश्यकता का हमारा शिक्षक विद्यार्थी की कठपुतली बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लेना हो तो आवश्यकता शिष्य की होती है। एक स्थान पर नित्य क्लास लिया करते थे हम। किसी ने प्रस्ताव दिया कि क्लास तो बड़े व्यक्तिगत ढंग से चलाया जाए, रोज हाजिरी ली जाए और सबसे निःशुल्क लिया जाए। मैंने कहा, प्रभु आप सबसे पैसे लेकर मुझे दोगे, मुझे आपका नौकर बनाकर नौकर से ज्ञान प्राप्त करोगे। हम नौकर बनकर आपसे दबे रहने को आना नहीं चाहते। हम तो अपने हृदय में बसने वाले आनंद को बिखेरने के लिए आते हैं। शुकदेव को भी परीक्षित से कुछ पाना नहीं था। परीक्षित ने अपने हृदय की पूर्ण श्रद्धा के साथ उनको भगवान का रूप में स्वीकार किया और ऐसे गुरु से प्राप्त ज्ञान से उनके अज्ञान का पर्दा हटने लगा। इस संदर्भ में आपको साईं बाबा की बात बताएं। उन्होंने एक शिष्य को संपूर्ण भगवत गीता पढ़ाई, लेकिन उनकी पोथी में केवल एक ही श्लोक की व्याख्या है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। इसका सरल अर्थ सभी भाष्यकारों के मतों में यही है कि प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा के द्वारा हम गुरु को प्रसन्न करें, फिर वे ज्ञान का उपदेश करते। साईं बाबा ने इस प्रचलित अर्थ को स्वीकार करते हुए एक विशेष अर्थ भी प्राप्त किया। संस्कृत व्याकरण का ज्ञान रखने वाले समझते हैं कि ते और ज्ञानम के बीच एक अवग्रह आता है और तब ज्ञान के बदले अज्ञान अर्थ लिया जाता है। इसलिए उन्होंने बताया कि जब हम गुरुजनों से प्रश्न पूछते हैं तो वे अज्ञान के विषय में बताते हैं। परमात्मा किसी की वृत्ति को पकड़ में नहीं आता, अतः शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता। अज्ञान के विषय में बताएंगे तो अज्ञान का पर्दा धीरे धीरे हटने लगेगा, तब ज्ञान स्वयमेव प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने संपूर्ण भगवत गीता सुनाकर अर्जुन से यह प्रश्न पूछा था कि क्या तुम्हारा मोह यानी अज्ञान नष्ट हुआ। परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी के ये प्रश्न पूछे, कृपया हमें बताएं कि भगवान की माया से सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। जिस सृष्टि से रहस्य को ब्रह्मा जी से लेकर लोकपाल तक नहीं समझ पाते, उनकी रक्षा संहार कैसे करते हैं। अनंत शक्ति से संपन्न भगवान अपनी किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को खिलौना बनाकर खेलते हैं। बच्चे जैसे अपने द्वारा बनाए हुए रेत के घरौंदों को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही भगवान अपनी बनाई हुई सृष्टि का कैसे विनाश करते हैं। भगवान तो अकेले हैं, अद्वितीय हैं। उन्होंने विविध कर्म करने के लिए भिन्न भिन्न अवतार धारण किए। उन्होंने एक एक गुण को धारण कर एक एक अवतार लिया, सभी को एक साथ ही धारण किया। परीक्षित ने सुखदेव जी से इन प्रश्नों का उत्तर देने की प्रार्थना की। परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर सर्वप्रथम सुखदेव मुनि भगवान की स्तुति करते हैं और यह देखने में स्तुति जान पड़ती है कि लेकिन इसमें परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर भी समाहित हैं। सुखदेव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप जगत की सृष्टि, स्थिति, लय और लीला के लिए सत्व, रज, तम सभी तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्म, विष्णु, महेश का रूप धारण करते हैं। सभी चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप से विराजमान रहते हैं। अनंत महिमा वाले अनंत भगवान को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार भगवान के निर्गुण निराकार तत्व की महिमा बताई। नमः परमस्मै पुरुषाय भूयसे
सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भावानुपलक्ष्य वर्तमने। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।